हरियाणा में एक समय होता था जब रामविलास मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब रामविलास होता था। पर पहली बार 2014 में जैसे ही बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई तो मनोहर लाल अचानक से सीएम बन गए और रामविलास शर्मा के सभी सपने धरे के धरे रह गए। पर 2024 का चुनाव आते देख एक बार फिर रामविलास शर्मा के मन में सीएम बनने के सपने और चेहरे पर इसको लेकर खुशी के लड्डू फूटने लगे हैं। भिवानी पहुंचे रामविलास शर्मा ने साफ कहा कि मैं नए राज्यपाल बनूंगा और ना ही किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में सीएम बनने के सवाल पर वो खूब हंसते हैं और उनके चेहरे पर सीएम बनने के ख्वाबी लड्डू खूब फूटते हैं। इसे मजबूरी कहें या पार्टी का अनुशासन कि वो लाख उदाहरण देने के बाद भी अपने मन की बात खुलकर नहीं बता पाते। सुनिए रामविलास शर्मा ने भिवानी पहुंचकर विपक्ष SYL भूपेंद्र सिंह हुड्डा व खुद के सीएम बनने के सुनहरी सपनों पर कैसे और क्या क्या कहा। कि आज 26 हो जाते हैं, कभी 28 हो जाते हैं। 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी के काम पर, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर 2024 का हो गया मुहूर्त है। नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। 26 हैं, 28 हैं, कुछ जेल जाके आए हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, कुछ बेल पर हैं। ना इनके पास कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनके पास कोई एक एजेंडा है। मैं सरदार भगवत सिंह मान पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री से बड़े अदब नाल एक गल मैं पूछना चाहता कि मान साहब तुसी पिछे दी गल्लां ना करो, तुसी चुने हुए मुख्यमंत्री हो। असी हरियाणा के लोग हर वेले पंजाब नू अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैं 3 बार चौधरी देवीलाल जी के साथ मंत्री रहा, चौधरी बंसी लाल जी के साथ मंत्री रहा, माननीय मनोहर लाल जी के साथ रहा। मुझे पंजाब की जानकारी है। पंजाब में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी कि जो पानी पाकिस्तान में जा सकता है वो पानी नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, लुहारू, भिवानी, रेवाड़ी, बावल, कोसली इन इलाकों में क्यों नहीं जा सकता। 2000 में श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने सभा किया, उसमें हम हाजिर थे। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री थे पंजाब के। हम 2 दिन पहले वाजपेयी जी से मिलके आए थे और वाजपेयी जी ने अपनी सभा का शुरुआत यहां से किया कि आज बादल साहब भी बैठे हैं, चौटाला साहब भी बैठे हैं। जो पानी पाकिस्तान जा सकता है वो दक्षिणी हरियाणा के खेतों की प्यास क्यों नहीं बुझा सकता। और मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से दोनों मुख्यमंत्रियों से विनती करता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्दी करिए। जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। एक तरफ था मान साहब कहते हैं, इनके आका केजरीवाल जी कहते हैं कि श्री मनोहर लाल जी ने दिल्ली को डुबो दिया, जमुना का पानी भेज दिया। और एक तरफ मान साहब कहते देयर इज ए कंट्राडिक्शन। हम पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, मैंने भी चंडीगढ़ की प्रेस में कहा था कि हमको राजनीतिक बात को पीछे रख के हरियाणा के खेतों में फसल लहलाएगी। दक्षिणी हरियाणा हो, जीटी रोड का इलाका हो, यहां का किसान खुशहाल होगा तो सभी राजनीतिक दल चलेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, इनेलो के मित्रों से, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी तो दुष्यंत जी तो हमारे डिप्टी सीएम हैं,
सब राजनीतिक दलों को आज देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है, एक ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है कि हम सबको हरियाणा के किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमको सबको अपने छोटे बड़े राजनीतिक मतभेद भुला के यहाँ से हमको न्याय मिल सकता है, पानी मिल सकता है। मुझे इतनी बात कह। अच्छा, ये भी अभी आपका राज्यपाल में नाम जा रहा है ऐसा? ये इंद्रवेश, तू मेरे को रिटायर करना चाहता है क्या? नहीं, पहले तू ये बता कि तू मेरा शुभ चिंतक है कि मेरा क्या है? सर, हरियाणा से नया राज्यपाल में किसकी संभावना है? गणेशी लाल जी के बाद कौन नेता है जो? भाई आप पत्रकार ही जानते हो, मेरे को तो इस तरह के जान के, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाई। शर्मा जी, राज्यपाल नहीं, इसका मतलब मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं इच्छा होगी इस बात पे। देखिए भाईजान, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ हम जितने नए पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी इज नॉट ओनली ए पार्टी, इट इज ए मिशन। महाराष्ट्र का उदाहरण देखें आप, देवेंद्र फडणवीस 5 साल महाराष्ट्र के कामयाब मुख्यमंत्री रहे। एक समय ऐसा आया, महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी, देवेंद्र फडणवीस को कहा, आज भी देवेंद्र फडणवीस 74 विधायकों का नेता है, एकनाथ शिंदे जी के साथ 41 एमएलए हैं। पार्टी का निर्णय हुआ कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है और आपने इस सरकार को सही चलाने के लिए आपने डिप्टी सीएम रहना है। दिस इज ए पार्टी विद डिफरेंस। गुजरात में विजय रूपाणी वाज द चीफ मिनिस्टर, भूपेंद्र चुड़ासमा वाज द 8 बार का एमएलए। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उनकी मंत्रिमंडल में भी भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे। और हरियाणा की बताएं सर, हरियाणा नहीं, हरियाणा की मैं बीजेपी समझा रहा हूं आपको। अब वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े राजी हुए ब्राह्मणों पर, बोले इनका डिप्टी सीएम एक ब्राह्मण को बनाएंगे। मैंने कहा, अरे हुड्डा साहब, आपका कांडा हमने 10 जनवरी 2019 को जींद में काट दिया था। क्यों मैं इंद्रवेश काटा था कि नहीं? तेरी कलम ने लिखा था कि नहीं लिखा था? कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये हरियाणा की महान जनता तय करती है। तो क्या रामविलास शर्मा इसके लिए प्रयास करेंगे? ना, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 136 विधायक जीत करके और राजस्थान में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? राजस्थान में सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। वसुंधरा तो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी, वो भी हमारा चेहरा हो सकता है। राजवर्धन राठौड़ हो सकता है, राजेंद्र सिंह राठौड़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देयर इज ए नो कंट्रोवर्सी ऑन द चीफ मिनिस्टर। एमपी में वसुंधरा और रामविलास के साथ हम नहीं मानते कि एक जैसे राजनीतिक हालात बने हुए हैं। कहाँ? राजस्थान में वसुंधरा और हरियाणा में रामविलास। नहीं, मैंने देखो भाईजान, मैं गांव का कैरू का नाड़ी सा आदमी हूँ। मेरी भाषा बोली में गांव का लहजा है, हर्षवर्धन। हाँ, मैंने आपसे ये कहा, बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। आप लोग अनुमान लगाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है उसका आप लोगों को सरकार बनानी है। सरकार व्यक्ति के नाम पर नहीं बनती। आज हमारे पास ऐसा एक विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। सर, भिवानी में अंदरगढ़ से आपकी संभावना है लोकसभा चुनाव लड़ने की? मेरी कोई संभावना नहीं। मैं कैरू का हूँ, भिवानी का हूँ। 73 में मैंने संघर्ष कराया, 240 रुपये महीने में हलवासिया में नौकरी करी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। आपने कहा कि ना लोकसभा की इच्छा है ना राज्यपाल की, तो सीएम की लड़ाई बची है बस। नहीं, यो इंद्रवेल मेरे मुंह में गालना चाहो। आपने
पिछले लोकसभा से भी इनकार अरे हमारा तो वही कॉन्फिडेंस जब 30 नवंबर 1975 को 3 घंटे के बाद पुलिस की लाठियों से होश आया था नाहड़ की चौकी में, तब भी यही कॉन्फिडेंस था। 11 दिन के पुलिस रिमांड पर अंबाड़ा इंटरोगेशन सेंटर में था, तब भी यही कॉन्फिडेंस था। बिहार की गया जेल में 5 फुट की कोठड़ी में भेजा, तब भी यही कॉन्फिडेंस था। ये तो प्रभु कृपा है। बातचीत